अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर। आज हमारी क्लास 7 है इलस्ट्रेटर की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी वॉच को हमने कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को समझ आ गई थी। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया ही नहीं, और अगर चेन वॉच सीखनी है तो वो भी मुझे कमेंट में बता दिएगा, तो मैं आपको चेन वॉच भी सिखा दूँगी। अभी हमने सिंपल वॉच सीखी थी, हम चेन वॉच भी सीख लेंगे अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कि उसकी चेन किस तरह बनती है वॉच की। सो आज हमने क्लास 7 डिस्कस करते हैं। हमने ये 4 टूल पढ़ लिए थे कि सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड और लेसो टूल क्या होता है। आज हम अपना पढ़ते हैं टाइप टूल कि टाइप टूल क्या होता है। बेसिकली टाइप टूल के नाम से पता चल रहा है कि टाइप टूल टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम इसको ज़रा सही तरीके डिस्कस कर लें, क्योंकि अगर हम इस पर राइट क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ हमें और बहुत सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं, और ये सब टाइप टूल के ही टाइप्स हैं। तो हम पहले हमें टाइप टूल को डिस्कस करते हैं। हमने टाइप टूल सेलेक्ट करा, यहाँ हमने क्लिक करा आर्ट बोर्ड पर। अब हम यहाँ लिख लेते हैं इलस्ट्रेटर क्लास 7। ठीक है, हमने सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करा पूरे को। अब हम चाह रहे हैं इसका साइज़ थोड़ा कम हो जाए, तो हम इसको यहाँ से पढ़कर भी कम कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमारा जो फॉन्ट स्टाइल है वो ख़राब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, उप्स एक सेकेंड जी, तो हमने यहाँ क्या करा हुआ है, हमने यहाँ शिफ्ट नहीं पकड़ा। अगर हम शिफ्ट प्रेस करके दें इसका साइज़ कम करेंगे तो ये देखें बिल्कुल हमारा काम ख़राब नहीं होगा। तो अपने फॉन्ट को ख़राब ना करने के लिए हमें शिफ्ट से काम करना है। अगर हम बगैर शिफ्ट के काम करें तो हमारा काम ख़राब होगा, तो हमें अपना काम ख़राब नहीं करना। तो हम शिफ्ट के साथ अपना साइज़ छोटा या बड़ा करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, हमें अपना साइज़ जो है अगर शिफ्ट के साथ अगर हमें सिर्फ एक अंदाजे से करना तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए हमारा लास्ट पैनल जो होता है ये फॉन्ट साइज़ होता है। लाइक हमने 48 करना है तो हमने 48 पर क्लिक करा और ये इसका साइज़ हो गया। ठीक है। अच्छा जी, और ये होता है हमारे पास फॉन्ट फैमिली। ये हमारे पास है फॉन्ट फैमिली का सेट। हम यहाँ पर अगर किसी पर भी क्लिक करेंगे, लाइक हमें चाहिए ये वाली, हमें फॉन्ट चाहिए, हमने क्लिक करा, हमारा फॉन्ट इस तरीके से हो गया। ठीक हो गया। हमने ये वाला चाहिए, हमने इस पर क्लिक कर दिया। हमें जो चाहिए होगा हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, लाइक हमें ये चाहिए, हम ये कर लिया। ये हमारे पास क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, देखें लाइक अभी इसका जो स्टाइल है वो बोल्ड हुआ है। अगर हमने रेगुलर का तो ये रेगुलर हो जाएगा। हम चाह रहे हैं टैलिक हो जाएगा, हम टैलिक पर करेंगे तो ये इस तरीके से टैलिक हो जाएगा। हम चाह रहे हैं बोल्ड टैलिक हो जाएगा, ये बोल्ड टैलिक इस तरीके से। और अगर ब्लैक चाह रहे हैं तो ये इस तरीके से ब्लैक हो जाएगा। अभी हम फिलहाल बोल्ड रख लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ हमारे पास करेक्टर का पैनल दिया हुआ है। करेक्टर के पैनल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास खुल जाएगा करेक्टर का पैनल। ठीक है। अच्छा, करेक्टर के पैनल की शॉर्ट की होती है कंट्रोल टी। अगर हम कंट्रोल टी इस तरीके से प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ करेक्टर का पैनल खुल जाएगा। एक शॉर्ट की भी लिख लेते हैं हाथ के हाथ। नोट डाउन करते रहा करें हाथ के हाथ शॉर्ट कीज़ भी, आसानी हो जाएगी इससे। लाइक किसका हमें बताना है, करेक्टर का। बेसिकली करेक्टर के पैनल की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, ये हमारी हो गई करेक्टर की पैनल की शॉर्ट की। वापस हम अपने काम पर आते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे भी खुल जाएगा पैनल। हम यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं पैनल को। ठीक है, जिसको यहाँ से नहीं देखना वो यहाँ से देख लें। अच्छा जी, यहाँ पे भी हमें क्या दिया है, फॉन्ट फैमिली दी हुई है। यहाँ पर भी हम चाहें तो यहाँ से भी अपने फॉन्ट साइज मतलब अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मतलब हमें यहाँ पर कौन सा फॉन्ट चाहिए हम यहाँ से वो देख सकते हैं। इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए हम यहाँ से वो देख सकते हैं। ठीक है, ये वही दिया हुआ है साइज़ फॉन्ट का। हम फॉन्ट का साइज़ यहाँ से भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमें दी हुई है सेट लीडिंग मतलब अगर हमारे पास लाइक एक पैराग्राफ लिखा हुआ हो, लाइक हम इस तरीके से एक पैराग्राफ लिख कर दिखाते हैं। हमने टेक्स्ट टूल लिया और इस तरीके से क्लिक कर रखा और इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया, और यहाँ हमने इसका जो क्लिक है हमने वो छोड़ दिया। अभी हम इसका साइज़ कर लेते हैं, लाइक हमने कर लिया 7 या 8 कर लेते हैं। और हम गूगल पर आते हैं। गूगल पर आने के लिए हम लिखते हैं राम। ठीक है, हमने ये लिखा। हम यहाँ से एक पैरा उठा लेंगे इसका। लाइक हमने यहाँ से यहाँ तक उठा लिया। हमने कंट्रोल सी से कॉपी करा, शॉर्ट की लिखी हुई है आपके पास।
कंट्रोल V से हमने कर दिया यहाँ पर लाके पेस्ट। पेस्ट की शॉर्ट की भी लिख लें। सेकंड हमारे पास है पेस्ट की, कंट्रोल V। कंट्रोल V हमारे पास है पेस्ट की शॉर्ट की। ठीक है, हमने यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें गैप ज़्यादा हो जाए, तो हम यहाँ पर कैरेक्टर का पैनल लेते हैं। यहाँ से हम इसका इस तरीके से इसको सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन टूल से हमने इसको कर सिलेक्ट, और हम यहाँ पे इसका बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम कम कर सकते हैं, इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं जितना हमें चाहिए। ठीक है, ये लाइंस के बीच में जो गैप्स होता है ये उसके लिए आता है, ये लेयरिंग के लिए आता है। लाइन के बीच में जो गैप्स होता है ये उसको कम या ज़्यादा करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला हमारे पास है 2 कैरेक्टर्स के बीच में कैनिंग। अब जैसे लाइक हम इसको जी, अब जैसे कि हमने यहाँ से कॉपी ली, इस तरीके से हम इधर देखते हैं। ये हमने यहाँ पर आए कैरेक्टर के पैनल पर वापस आए, यहाँ पर हमने देखा, हमने ऑप्टिकल का, तो ये देखिए इसका डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। ठीक है, अगर हम मैजिक करेंगे जिसका डिस्टेंस बराबर देगा। बेसिकली हम इसको अगर जो है यूज़ नहीं करते तो हम इसको ऑटो पर ही रखते हैं अपना। ठीक है, अब ये हो गया हमारे कि इसकी विड्थ जो है वो कितनी, मतलब हम अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने अभी 0 है, हमने कर दिया 5। तो ये देखिए ये इस तरीके से इसमें गैप्स आता रहेगा। हम 100 कर देंगे, इस तरीके से हर एक अल्फ़ाबेट के बाद इतना गैप आ जाएगा। तो हम इसको भी 0 पर रखते हैं। इसकी भी ज़्यादा फ़ॉन्ट हमारा ख़राब होता है, बहुत कम जगह पर हम ये यूज़ करते हैं। अब हम इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। लाइक हमने अभी कर दी 150, तो इस तरीके से हो गया। तो हम जितनी इसको चाहें बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो कम कर सकते हैं। बेसिकली इससे भी हमारा फ़ॉन्ट ख़राब होता है। हम चाहें तो अपना डायरेक्ट और शिफ्ट के साथ इससे साइज़ कम ज़्यादा बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। इसको हम अपना 100 रखते हैं, नहीं छेड़ते हैं इन चीज़ों को। हॉरिजॉन्टल स्केल वही बात आ गई कि इस तरीके से साइज़ बढ़ रहा है और कम हो रहा है, इसको भी हम नहीं छेड़ते, अपना 100 रखते हैं। हमारा साइज़ ख़राब होता है। हमें अगर अपना साइज़ तरीके से बढ़ाना हो या फिर हमें लंबा करना हो, छोटा करना हो, जिससे कि करना हम और शिफ्ट के साथ इसको करेंगे तो वो फिर सही रहेगा कि हमारा काम ख़राब नहीं होगा, स्केल में रहकर होगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो हमारे यूज़ होता है, ये लाइक हमने एक पैराग्राफ लिखा, अब हम कर लेते हैं 1, तो इस तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, हम इसको जितना चाहें इस तरीके से ला सकते हैं। मतलब हम ये सारे काम डायरेक्ट अपने शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, स्केल के साथ। ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार होते हैं, ये मतलब होते हैं यूज़ बहुत सी जगह पे, लेकिन फिलहाल हमारा फ़ॉन्ट से बहुत ख़राब होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये हमारा काम हम शिफ्ट के साथ ही कर लें। ठीक है, स्केल के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है ऑल कैप्स, यानी कि अगर हमने इसको सिलेक्ट करा और हमने इस पर कर दिया ऑल कैप्स पर, तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। अगर हम वापस इस पर करेंगे तो हमारा वापस स्मॉल हो जाएंगे। ये वाला स्मॉल कैप के लिए यूज़ होता है कि मतलब सारे जो वो हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ये इनका साइज़ थोड़ा कम हो गया, सारे कैपिटल में आ गए। हम वापस क्लिक करेंगे तो ये वापस जिस तरह हमें लिखा उस तरीके से हो जाएंगे। ये हमारे लिए यूज़ होता है कि वो हम मैथ्स में काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर, तो वो स्क्वायर के लिए ऊपर एक्स के ऊपर 2 डालने के लिए, यानी कि हम उस तरीके से यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है H2O, तो वो 2 क्या होता है, नीचे होता है। H2O यानी कि 2 होता है वो H के नीचे होता है, तो वो यहाँ उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। अंडरलाइन डालनी हो तो हम ये इस तरीके से अंडरलाइन करते हैं। अगर हमें बीच में लाइन डालनी हो तो हम इस तरीके से बीच में लाइन डाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो फॉन्ट है ये शार्प है। अगर हम क्रिस्प कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अगर हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो ये इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और हम नन करेंगे तो हमारे जिस तरीके फॉन्ट है इसके पिक्सल्स थोड़े फटे फटे लगेंगे, हम इसको शार्प कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टर की थोड़ी बहुत चीज़ें थी। लाइक अब हम इसको डिलीट करते हैं। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ लिख दिया इलस्ट्रेटर। अच्छा, अब हमें यहाँ ये हमारे पास फॉन्ट्स हैं। ये बेसिकली ये फॉन्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम, क्योंकि ये सब जो है ज़्यादातर पहले यही यूज़ होते हैं। हमारे पास फॉन्ट की एक तो वेबसाइट होती है, हम ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं। मॉन्सराट नाम की हमारे पास वेबसाइट है, देख लें। लाइक हम गूगल पर आएंगे, हम यहाँ लिखेंगे मॉन्सराट
हमने यहाँ लिखा मॉन्सराट, तो ये हमारे पास आ गया मॉन्सराट फॉन्ट। हम यहाँ पर मॉन्सराट फॉन्ट पर आएंगे, हमने यहाँ मॉन्सराट फॉन्ट पर क्लिक करा। ये हम पूरी फैमिली होती है, हम इस पूरी फैमिली को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक अब डाउनलोड कैसे करेंगे, देखिए डाउनलोड फैमिली, ठीक है मेरे पास डाउनलोड हुई हुई है। मैं आप लोग को एक दो डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। लाइक अब हमें चाहिए, हम नीचे आ जाते हैं, पूरी फैमिली भी हम डाउनलोड कर सकते हैं इसकी। हमने यहाँ डाउनलोड फैमिली पर क्लिक करा, ये हमारे पास यहाँ हो रही डाउनलोड, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। लाइक ये डाउनलोड हो गई है। अब हमने इस पर डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ फाइल खुलेगी। हमने इस पर डबल क्लिक करा और हमें ये वाली फैमिली मॉन्सराट की, हमने इस पर डबल क्लिक करा, एक सेकंड, इस तरीके से यहाँ डबल क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आएगा। हमने इन पर डबल क्लिक करा टू टाइप फॉन्ट फाइल पे, ठीक है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। यहाँ हमने इंस्टॉल पर क्लिक करा और ये इंस्टॉल हो जाएगी हमारे पास पूरे फॉन्ट, ठीक है। अब हमने हमारे पास पूरे फॉन्ट इंस्टॉल हो गए। हम इलस्ट्रेटर पर अपने चेक कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे मॉन्सराट, जिस तरीके से हम चाहें पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे मॉन्सराट, हमने इस तरीके से कर लिया। अच्छा, हर किसी में यहाँ पर फॉन्ट टाइप नहीं दी हुई होती, जैसे एरियल में सारी टाइप्स दी हुई थी। अब इसकी जो टाइप है वो है ही इटैलिक, तो इस पर और कोई टाइप्स दी भी नहीं है और कोई स्टाइल नहीं दिया हुआ, ठीक है। हर बार स्टाइल नहीं दिया हुआ होता। इस तरीके से ये हमारे पास वेबसाइट है, हम मॉन्सराट बहुत यूज़ करते हैं। और भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं, आप बोलेंगे तो मैं वो भी लिखवा दूँगी आप लोगों को। बेसिकली आता है मॉन्सराट, अगर फैमिली पूरी डाउनलोड कर लें मॉन्सराट की, तो मॉन्सराट में और भी बहुत सारी चीज़ें, अभी तो मैंने थिक इटैलिक लिया हुआ है, मॉन्सराट थिक इटैलिक, और भी बहुत सारे होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टाइप टूल में ही दूसरा, अच्छा हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने ब्लैक है, हम चाह रहे हैं ये हो जाए, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। अभी हम चाह रहे हैं ये पर्पल हो जाए, तो इस तरीके से पर्पल हो गया। इसका साइज़ हम बड़ा करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाँ जी, तो इसके बाद अब लाइक ये फ़ॉन्ट हमारे पास अब हमने फ़ॉन्ट डाउनलोड कर, तो वो हमारे जो है सिस्टम में डाउनलोड हुए, ठीक है। अगर अब हम चाह रहे हैं कि हमें कोई भी डिज़ाइन बनाया है, उस पर हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हमने फ़ॉन्ट्स लगाए। अब हम चाह रहे हैं कि वो फ़ॉन्ट्स, अब हमने वो अपनी फ़ाइल अपने किसी भी क्लाइंट को आगे भेजी, तो अब उसकी ज़रूरत हो ना कि उसके सिस्टम में भी वो फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जो आपके सिस्टम में डाउनलोड है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम ये फाइल उठाकर अपने क्लाइंट को भेज देंगे तो उसके पास से ये फ़ॉन्ट डिलीट हो जाएगा, यानी कि उसके पास ये फ़ॉन्ट शो नहीं होगा, आपका बाकी सारा डिज़ाइन शो होगा लेकिन फ़ॉन्ट शो नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब हम उसके बाद अपना सारा काम कर लें, जब हम सारा काम कर लें तो उसके बाद अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से क्रिएट आउटलाइन। हमने क्रिएट आउटलाइन का, तो इस तरीके से लाइक क्या होगा, इस पर क्रिएट आउटलाइन हो जाएगी, मतलब इसकी आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी। तो उसके बाद अब हम ये फ़ॉन्ट अपने किसी भी क्लाइंट को अगर सेंड करेंगे तो उसके पास, उसके सिस्टम में डाउनलोड हो या ना हो, हमारा फ़ॉन्ट उसके पास जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्रिएट आउटलाइन करने के बाद, इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, हम वो भी करते हैं। लाइक हमने इस पर राइट क्लिक करा, अनग्रुप करा, अनग्रुप करने के बाद अब हम एक एक को लेकर हम इस तरीके से इसका साइज हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं चाहे तो। लाइक हमने इस तरीके से इसका साइज ऐसे कर लिया, ठीक है। ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें ऐसा कोई काम करना नहीं है जिससे हमारा काम ख़राब हो। तो हमें अपना फ़ॉन्ट अगर हम अपने क्लाइंट को कभी भेज रहे हो तो याद रखें कि अपना सारा काम करने के बाद हम राइट क्लिक करके इस पर क्या करेंगे, क्रिएट आउटलाइन। तो उससे हमारा फ़ॉन्ट क्या होगा कि वो अब हम किसी को भी भेजें, किसी भी क्लाइंट को, उसके सिस्टम में हमारा फ़ॉन्ट डाउनलोड हो या ना हो, हमारा फ़ॉन्ट उनके पास शो होगा, ठीक है। इसके बाद आगे है एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप, एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल और टच टाइप टूल। ये सारे भी हैं, ये सारे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बहुत लंबी हो रही है तो इस वजह से हम इतनी ही रखते हैं। अपनी टाइप टूल से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप
जैसे अब हमने शेप्स पर या हमने 3D वॉच बनाई है, हम उस पर हम इस तरीके से कुछ भी बनाएं उस पर हम टाइप टूल से लिखें। आप लोग मुझे करें, आप लोग काम करें, आप लोग शेप से कुछ बनाएं। जैसे हमने जो अभी तक सीखा है 7th क्लास में जो जो सीखा है आप वो सब उनमें से मतलब बनाएं जो आपसे बन रहा हो। फिर उस पर आप टाइप टूल से कुछ लिखें और मुझे दिखाएं, ठीक है। जब तक कि नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे तो फिर हम आगे डिस्कस करें। जब तक आप ये काम करें मुझे सेंड करें मुझे, ताकि पता चले कि आप लोग कर रहे हैं। जो ना समझ आए मुझसे पूछते रहा करें कमेंट में। आज की क्लास बस इतनी सी ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।